स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई मैथ। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो फर्स्ट ईयर की बुक 1 चैप्टर नंबर 4 उसकी एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 की जो इक्वेशन है उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। आपने एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा और 1 ओवर 1 प्लस बीटा हो। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, उसके जो रूट्स अल्फा और बीटा गिवन है उसकी मदद से हमने अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड करना है और अल्फा बीटा भी फाइंड करना है। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाएगा, x का जो कोफिशिएंट है वो b कहलाएगा, जबकि बगैर x के जो वैल्यू है वो c कहलाएगी। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस बी ओवर ए। वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ पे गौर करें b की वैल्यू भी माइनस में है तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, नीचे a की वैल्यू 1 आएगी। इट मीन्स के अल्फा प्लस बीटा 3 के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीकाकार से आपने फाइंड करना है अल्फा बीटा प्रोडक्ट। c की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा आपके पास 5। अब स्टूडेंट्स हमें फॉर्म करनी है इक्वेशन। इक्वेशन फॉर्म करने का जो फार्मूला है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले s फाइंड करना है और p फाइंड करना है। तो s मीन सम ऑफ रूट्स 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा, दो रूट्स हैं, मुझे इनका सम फाइंड करना है तो मैंने इनके दरमियान प्लस का साइन यूज कर लिया। स्टूडेंट, सम की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इन दोनों वैल्यूज को यूटिलाइज करना है, 3 को और 5 को। 3 है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, 5 है अल्फा बीटा की वैल्यू। तो मुझे इसके लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मुझे इसका एलसीएम परफॉर्म करना पड़ेगा। वजह इसकी ये है कि दरमियान में प्लस का साइन है और हैं ये फ्रैक्शंस। तो जब मैं इसका एलसीएम परफॉर्म करूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा प्लस 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा। स्टूडेंट्स, अभी मुझे इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता हूँ। 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीकाकार से इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें। 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ये मैंने सारी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर ली। अब मैंने इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन पे गौर करें कि माइनस का अल्फा प्लस के अल्फा से कैंसिल और ये प्लस का बीटा माइनस के बीटा से कैंसिल। न्यूमरेटर में आपके पास बच जाएगा 1 प्लस 1 जो कि बन जाएगा 2, जबकि माइनस अल्फा बीटा में सम होके माइनस 2 अल्फा बीटा बन जाएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, ये तीनों चारों टर्म्स जो हैं एज इट इज रहेंगी। अब आपने सिंपल करना ये है स्टूडेंट्स, आपने जिधर अल्फा बीटा आ रहा है और जिधर अल्फा प्लस बीटा आ रहा है उसकी वैल्यूज इधर प्लेस कर देनी है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं। मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी s इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 5, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 प्लस 5। ये न्यूमरेटर बन जाएगा, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10, प्लस 2 ऐड करेंगे माइनस 8, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9। तो सम की वैल्यू निकल आएगी माइनस 8/9। ये मेरे पास सम निकल आया। अब मुझे स्टूडेंट्स फाइंड करनी है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा
और 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये बन जाएगा 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अगेन स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन करें, गौर करें, ये माइनस अल्फा और माइनस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा होता तो मैं वैल्यू यूज कर लेता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस के साइन को कॉमन लेना पड़ेगा। ये मैंने माइनस का साइन इसमें से कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट्स मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज उनकी जगह पे प्लेस कर दूंगा। तो जो वैल्यूज मैं प्लेस करूंगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 आ जाएगा, अल्फा बीटा की जगह 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 प्लस 5। स्टूडेंट्स मैं इनको सम करूंगा, सम करके मेरे पास जो प्रोडक्ट का आंसर है, न्यूमिनेटर में 3 बचेगा, डिनोमिनेटर में 9 बचेगा। ये 3/9 कैंसिल होकर 1/3 बन सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, वरना ऐसे भी लिखेंगे तो फार्मूले में पुट करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोडक्ट भी निकल आई, सम भी निकल आया। ये मेरा सम है -8/9 और ये मेरी प्रोडक्ट है 3/9। अब मैं क्या करता हूँ, रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 लिख लें, या वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0 लिख लें। इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल होती है, आप जो मर्जी वेरिएबल इसके अंदर यूज कर लें। तो मैंने यहाँ पर चूंकि बुक वाले ने आंसर में y यूज किया है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली y ही यूज कर लिया। s की जगह जब मैं -8/9 लगाऊंगा तो ये +8/9 हो जाएगा। इसी तरह से ये बन जाएगा 3/9 इज इक्वल टू 0। 9 एलसीएम में आएगा, सारी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए कि जो 9 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीक़ाकार से ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, 9y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।